तुम बिहारी को कैसे गाली दे सकती हो? तुम बिहार में रह रही हो, तुम बिहार की रोटी खा रही हो, बिहार की नमक खा रही हो, और सारे बिहारी नमक हराम है तुम्हारे नज़र में? हम कामचोर हैं? बिहार में बिहारी को ही अगर गाली दिया जाए तो हमको लगता है कि ये आपके साथ भी होगा, तो कहीं से ये उचित नहीं है। को इस तरह से मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, या कोई भी बिहारी, करोड़ों बिहारी का ये आवाज़ है हम लोगों का, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम शोभा होतकर को इसके लिए पूरे बिहार वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहारी होना अपमान की बात नहीं है, एकदम गौरव की बात है, और ये एहसास सभी को होना चाहिए। बहुत निसंदेह आप हमसे 200 बार भी बोलिएगा तो हम रोड पे बैठ के रो के भी बोल देंगे कि वो इंसान बेदागी है। उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इंटेंशनली ऐसे जगह पे जहाँ एक पागल लेडी महिला हो, डीजी के रूप में, एक पुलिस वर्दी के रूप में हो, लेकिन दिमागी सनकी हो। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन गाली नहीं दिया गया हो। ठीक, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के तेज तर्रार IPS ऑफिसर विकास वैभव ने ट्वीट करके यह आरोप लगाया है कि उन्हें काफ़ी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको गालियां दी जा रही थी, और यह वेदना उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जाहिर किया है। हालांकि उन्होंने यह ट्वीट कुछ देर के बाद डिलीट कर दिया, पर इस ट्वीट के जरिए पूरे बिहार में एक भूचाल सा आ गया है। उनके जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं जो डीजी हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है, जिनका नाम शोभा ओहोतकर है, शोभा ओहोतकर को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि यह मामला जो है अब तूल पकड़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं विकास वैभव के जो समर्थक हैं वह आपको नज़र आ रहे होंगे, और साफ तौर पर बैनर पोस्टर के जरिए यह विरोध हो रहा है कि बिहारी होना अपमान नहीं। विकास वैभव जी आज विचलित है, मन एकदम चिंतित है उनका, क्या कहना चाहेंगे? और उनके सपोर्ट में ही आज पूरे बिहार की युवा जो है आज सड़क पे उतर आई है, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो उनके जैसा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ जो इतना बड़ा अफसर है, जो सारे बिहार के युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, और उनको इस तरह से मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, या कोई भी बिहारी, करोड़ों बिहारी का ये आवाज़ है हम लोगों का, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम शोभा होतकर को इसके लिए पूरे बिहार वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। विकास वैभव ने जब ट्वीट किया और उनके समर्थक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शोभा ओहोतकर का जो क्या कहते हैं बिहेवियर जो है हमेशा से एक प्रकार का रहा है कि लोग उनसे नाराज़ रहते हैं, हमेशा लोगों का यह प्रतिक्रिया सामने आ रहा है, तो उन पर क्या कहना है? हाँ, तो मुझे भी ये समाचार पत्र और अन्य उनके विभाग में कार्य करने वाले लोगों से ये जानकारी मिली है कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव नेचर की हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाग में सभी कर्मचारियों का अपना अपना आत्मसम्मान होता है, और उस आत्मसम्मान को कभी भी आहत नहीं करना चाहिए। इससे जो गरिमा है, अपनी जो आत्मसम्मान है, वो आहत होती है। इसलिए अगर वो इतनी बड़ी अफसर हैं तो उन्हें इस बात का और सम्मान करना चाहिए, अपने अफसरों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, तभी प्रशासन व्यवस्था भी सभी अच्छा और एक आदर्श स्थिति बनेगी बिहार में। एक समर्थक होने के नाते सरकार से आपका क्या गुजारिश होगा? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके और एक समुचित समाधान इसमें तलाशे, और ताकि हमारे विकास वैभव सर का जो एक आत्मसम्मान है वो सुरक्षित रह सके, ताकि हमारे युवा भी प्रेरित हो। अगर वो हतोत्साहित हो जाएंगे तो बाकी सारे युवाओं का क्या होगा? विकास वैभव ने आरोप लगाया है, आपको तो मामला पता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे विकास वैभव को लेकर? हम सभी विकास वैभव सर के सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं, और बिहारी होना अपमान की बात नहीं है, एकदम गौरव की बात है, और ये एहसास सभी को होना चाहिए। इसीलिए सरकार से क्या मांग होगा आपका? सरकार से तो यही मांग होगा कि उनके एवज में जो मैम ने ये इस तरह की अपमानजनक बातें की हैं तो वो माफ़ी मांगे। कि विकास वैभव जो है ट्विटर में लिखे हुए हैं कि यात्री मन जो है अत्यंत विचलित है और संन्यास की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है विकास वैभव? कोई भी नौकरी और संन्यास इतना आसान नहीं होता है, बहुत तपस्या करने के बाद। खासकर विकास वैभव बनना एक तपस्या है, विकास वैभव एक विचारधारा है। तो IPS की नौकरी पाना एक तपस्या होती है, ठीक है। और रिजाइन करना ना करना यह बहुत आसान की बात नहीं है, लेकिन ये उनका विषय है। हम सभी हाथ इसीलिए हैं कि भाई तुम बिहारी को कैसे गाली दे सकती हो? तुम बिहार में रह रही हो, तुम बिहार की रोटी खा रही हो, बिहार की नमक खा रही हो, और सारे बिहारी नमक हराम है तुम्हारे नज़र में? हम कामचोर हैं, इस बात से हम आहत। नीतीश कुमार का बयान आया है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? ना करने, इस सीएम के तो ऐसी छवि शुरू से रही है कि सीएम कभी भी ऐसे अधिकारी जो अच्छे अधिकारी हैं उनको मनोबल कभी भी उन्होंने बढ़ाया नहीं है। अपने मंत्री का मनोबल तो वो गिरा के रखते हैं, तो ये तो उनके नज़र में एक नौकर है।
तो स्वाभाविक है कि उनका इस तरह से बयान आएगा ही आएगा। अभिनंदन जी, आप काफ़ी विकास वैभव के करीबी रहे हैं और अभी हैं, उनके टीम में भी हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर में आप हैं। तो क्या लगता है कि सर का ऐसा वेदना, आप बहुत करीब से जानते हैं सर को, तो क्या कि वेदना में क्या झलक रहा है साफ तौर पे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम लोग उनके प्रशंसक हैं। वो चूँकि एक पढ़े लिखे और ज्ञानी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो हम लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं। मैं भी कमीशन की तैयारी करता हूँ, है ना, तो वो चूँकि ऑलरेडी आईपीएस बन चुके हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग ये काफ़ी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि कल होकर के हम लोग भी उसी तरह के आईपीएस ऑफिसर बनेंगे और उनके तरह जो ईमानदारी से काम करते हैं वो हम लोग करेंगे। तो इस तरह के अगर व्यक्ति को बिहार में बिहारी को ही अगर गाली दिया जाए तो हमको लगता है कि ये आपके साथ भी होगा, तो कहीं से ये उचित नहीं है। क्या लगता है विकास वैभव जो बिहार के लिए हमेशा सोचते हैं, उसके वो हमेशा कहते हैं कि बिहार का जो है गौरवशाली इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि जो है अनोखी रही है, तो क्या इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। बिहार का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये पूरे भारत में नंबर 1 दिखेगा हर चीज़ में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और ज्ञान की दृष्टि में तो कुछ पूछिए ही नहीं। आज हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर सबसे ज़्यादा जो चुने जाते हैं वो बिहार से ही चुने जाते हैं। तो ऐसे नहीं है, हम लोग ज्ञानी हैं और ज्ञानी होने का मतलब उन लोग को पसंद नहीं आता कि ये लोग इतना ज्ञानी कैसे है, और यही वजह है कि बाहर वाले लोग मतलब बिहारी को इस तरह से, बिहारी कामचोर होता है, बिहारी काम नहीं कर सकता, इस तरह से गाली देकर उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं ताकि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो और वो अपना काम धाम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग के लेवल में। अगर विकास वैभव को देखा जाए तो अपने जीवन शैली में आज तक उनका छवि साफ रहा। ठीक है, अगर बात विभागीय होता है तो बिहारियों को ललकारना नहीं चाहिए। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि अगर आप एक बिहारी को गाली दे रहे हैं तो बिहार ऐसा राज्य है जिसमें चंद्रगुप्त जैसे लोगों को जन्म दिया, बहुत सारे आईएएस आईपीएस को जन्म दिया जो आज भी अच्छे छवि कर रहे हैं। आज भी प्रशासन में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो बिहार के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, हमेशा 24 घंटा खड़े रहते हैं, लेकिन बिहारियों को ललकार करके गाली देना यह उचित नहीं है। तो उनसे मैं चाहूँगा डीजी मैडम से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास सर, इतना लोड, एक सुबह 9:30 बजे वो व्यक्ति निकलता है, 11 बजे आता है, क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? मानसिक उत्पीड़न का शिकार अगर आप होइएगा, रात को आपको नींद नहीं आएगी। जब आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उनको नींद नहीं आता है इंसान को। साइकोलॉजी पढ़िए, साइकोलॉजी भी यही कहता है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं मानता हूं, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई अपने आत्मसम्मान के लिए अगर संवैधानिक तरीके से अपनी बात को तरीके से रख रहा है तो ये बहुत गलत बात नहीं है भैया। बात समझिए, मैं वज़ीर आला नीतीश कुमार जी, आमिर सुबहानी सर, डीजीपी जो आर एस भाटी सर है हमारे, उनसे इंसाफ की मांग करते हैं। विकास वैभव सर एक निसंदेह पागलपन के हद तक ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं 2 साल से लगभग उनसे जुड़ा हुआ और उनको जानता हूँ। जब उनके पोस्ट पढ़ के पढ़ाई कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट का दर्द समझिए आप लोग। कोई भी इंसान, क्यों, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शांति से आए हैं अपनी बात को रखने, संवैधानिक की हमारी बात तेजस्वी भैया तक, नीतीश कुमार जी तक, सभी लोगों तक पहुंच जाए। और बेचारे बहुत बहुत निसंदेह, आप हमसे 200 बार भी बोलिएगा तो हम रोड पे बैठ के रो के भी बोल देंगे कि वो इंसान बेदागी है। धन्यवाद। और ट्रांसफ़र इंटेंशनली किया गया था, उनकी लोकप्रियता से सरकार घबरा गई, ठीक है। और स्वाभाविक है, एक ऐसी सरकार है अब बिहार में जो एक मंत्री का लोकप्रियता बढ़ जाती है तो उसको साइड कर देता है, और एक पुलिस ऑफिसर जो सरकारी नौकर के रूप में उनके सामने में है तो उनकी लोकप्रियता से घबरा करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इंटेंशनली ऐसे जगह पे जहाँ एक पागल लेडी महिला हो डीजी के रूप में, एक पुलिस वर्दी के रूप में हो लेकिन दिमागी सनकी हो, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन गाली नहीं दिया गया हो, ठीक है। छोटी मोटी गालियाँ चलती है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि बिहारी, तुम सारे बिहारी कामचोर होते हो, ठीक है। और उनका पागलपन का जो चरम स्तर है वो इसीलिए हो गया है कि उनको डीजीपी बनना था, डीजीपी के में नाम, रेस में नाम था लेकिन डीजीपी नहीं बने, तो उनको इस बात का भी खुन्नस है कि एक बिहारी ने ही मुझे डीजीपी नहीं बनाया और दूसरा बिहारी ऐसा है जो लोकप्रिय हो रहा है, मेरा जूनियर है। तो ये सारी चीज़ें, यही वजह है कि उनकी पागलपन सामने आ गई है और उन्हें विकास वैभव को टॉर्चर किया है, ठीक है। छुट्टी भी रद्द, आप समझ सकते हैं, छुट्टी भी रद्द कर दिया गया। एक आईपीएस को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा सकता है, ये वर्तमान स्थिति स्पष्ट कर रही है। क्या करते हैं हम? मांग करते हैं कि डीजीपी साहिबा जिस प्रकार बिहारी अस्मिता को ललकारी है तो सब सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगे, ठीक है, और बाकी हम सब अपना जो हंगामा है वापस ले लेंगे। विकास वैभव को प्रताड़ित किया जाता है, गालियाँ दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्म की बात है, हमारे डीजी मैम की तरफ से इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई है, तभी सर ने ट्वीट किया, नहीं तो कभी ऐसा वो करते नहीं। इसीलिए बिहार सरकार नीतीश कुमार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्या लगता है विकास वैभव का यह वेदना किस प्रकार देखते हैं?
सर मैं एक विद्यार्थी के नाते कह सकता हूँ, हमारे बिहार के युवाओं को विकास वैभव सर ने बहुत ही प्रेरित किया है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मुझे वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रेरित करते रहे हैं, और उनके सामाजिक कार्य स्टार्टअप को लेकर और ग्रामीण स्तर पर जो ज़मीनी स्तर पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया, बगहा में, सासाराम में, वो हमारे लिए आदर्श है। और 5 महीने से वो प्रताड़ना सह रहे हैं। साथ में कुछ ही दिन पहले, ये तो आईजी रैंक के हैं, एक डीआईजी रैंक के भी अफसर थे जो डीजी मैम के डांट सुनकर बेहोश पड़ गए थे ऑफिस में। तो इस तरह से अगर सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ प्रताड़ित करते रहेंगे उन्हें, तो कैसे हम एक बेहतर बिहार की कोशिश कैसे एक बेहतर बिहार हमारा बनेगा? नहीं बन सकता। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इनके समर्थकों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं रहे हैं और अभी हैं, युवा जो हैं उनको फॉलो करते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार युवाओं का जो विश्वास है वह हतोत्साहित होता है, और यह एक बिहार पर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ऐसे जो अफसर हैं जिनकी साफ छवि रही है और उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो ऐसे अफसर पर ऐसी प्रतिक्रिया डीजी मैडम के द्वारा कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दर्शाता है कि जो बिहार में अफसरशाही जो है अब चरम पर है और कहीं ना कहीं यह हावी है। तो सरकार, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।